उसका घर आया तो जो कुछ गुस्सा था कि कहाँ था रात भर से और क्या हुआ, वो सब गुस्सा खत्म हो गया। सेठ का, सेठानी का जब नवरी हंताड़म बोलते सुना तो सेठानी उसे और प्यार करने लगी और स्नेह करने लगी, अपने बच्चे जैसा। लेकिन काम तो जो है सो करना है। फिर एक दिन उसी तरह से गया पशुओं को लेकर के, लेकिन उस दिन जोरदार बारिश हुई, पानी में पशु उतर गए। पशुओं को वापस लाने के लिए वो जोर से कूदा धार में, और धार में एक लक्कड़ पड़ा हुआ था, वो घुस गया उसके पेट में, वहीं उसका मरण हो गया। लेकिन उस धर्म के प्रभाव से, मंत्र के प्रभाव से भावना ऐसी थी कि मेरा भी उद्धार होगा, कल्याण होगा। और उसके मन में बसा हुआ था वह सेठानी का प्यार, सेठ जी का स्नेह, कि ऐसे माता पिता मिलते तो मेरा भी क्या अच्छा होता। उस भाव से मर के वह उन सेठ सेठानी के यहाँ सुदर्शन नाम का पुत्र हुआ। और सुदर्शन देखना, विचार करना, जिसके पास खाने को नहीं था, जिसके पास रहने को कुछ नहीं था, किसी के आश्रय से रह रहा था, केवल धर्म ध्यान के बल पर वो सेठ की करोड़ों दिनारों की संपत्ति का मालिक बन गया। सेठ के बाद मालिक कौन? वही। लेकिन उसने उसकी कोई परवाह नहीं की। उस भाग्यशाली सुदर्शन ने धर्म ध्यानमय जीवन बनाया। ब्रह्मचर्यमय जीवन बनाया। योग नियोग था, इसलिए मनोरमा से उनका विवाह हुआ। लेकिन रानी की नीयत खराब हो गई उन पर। उस युवावस्था में उन्होंने परिचय उपसर्ग सहन किया। जैसे तैसे वहां से छुटकारा पाया। पूरा चरित्र है, पूरी कथा है कि एक युवक है, धन संपत्ति वाला है, सुंदर है, और उस पर गलत तरह की कोशिशें की जाती हैं औरतों की तरफ से, तो भी वह अपने में दृढ़ रहता है। सीता, द्रौपदी, अंजना के उदाहरण तो प्रसिद्ध हैं कि धन्य है अनंतमती जैसी कन्याएं, जिनने अपने शील के लिए गजब का पुरुषार्थ किया। लेकिन कोई धर्मात्मा पुरुष अपने शील संयम की सुरक्षा कैसे करता है? वो सुदर्शन चरित्र। रानी ने फिर चक्कर चलाया, जबरदस्ती सुदर्शन को बुलाया, और जब उन्होंने किसी भी तरह से अपने मन को नहीं बिगड़ने दिया तो उसने झूठा इल्जाम लगाया। राजा को जोर जोर से रोना, चीखना, चिल्लाना चालू कर दिया। राजा आए। राजा को तो यही लगा ना, क्योंकि उन्हें भरोसा था अब तक तो कि सुदर्शन बहुत अच्छे हैं, लेकिन झूठा इल्जाम लगा दिया। और इसीलिए वो नमोकार के गीत में जब भी आता है, सूली का सिंहासन बनाया, सेठ सुदर्शन को सूली से सिंहासन बना। वो यही कहानी है पूरी, कि राजा को भयंकर गुस्सा आया और कहा कि मैंने जिसे राज सेठ बनाया है, जो इतना बड़ा सेठ है, धर्मात्मा है, उसने ऐसा गलत काम किया, इसको सूली पर चढ़ा दो। और जब सूली पर चढ़ाने की बारी आई, सूली तो जानते हैं पहले जमाने में लोहे का बड़ा कांटा होता था, और उसी पर, या समझ लीजिए कि सलीब जैसा ईसा मसीह के लिए देखा जाता है। तो वो उस आपत्ति में भी उनने कोई सफाई पेश नहीं की। धर्म का प्रभाव ये हुआ, पुण्य का प्रताप ये हुआ कि सूली का सिंहासन बन गया, धर्म की जय जयकार हो गई। इसलिए धर्म को स्थान दीजिए। उस सुभग वाली ने धर्म की दृष्टि की, इतना बड़ा सेठ बना, और ये सेठ सुदर्शन ने धर्म की दृष्टि की, ये संकल्प कर लिया कि अगर इस मार से, इस मौत से बच गया
तो मैं मुनि बन के तपस्या करके संसार के पार जाऊंगा। और तब देवताओं ने सूली का भी सिंहासन बना दिया। सज्जनों, पर्यायें कितनी तेजी से बदलती हैं, कर्म के उदय कितनी तेजी से बदलते हैं। इसलिए कर्माधीन मत बनिए, आत्माधीन बनिए, धर्माधीन बनिए। बनिए आत्माधीन बनिए, अहिंसक बनिए, सदाचारी बनिए। तो वर्तमान में जीना सीखें, वर्तमान में रहना सीखें। वर्तमान में रह करके हम आत्मतुष्ट रह सकते हैं। भविष्य की कल्पना करते बैठे रहेंगे तो हवाई महल बनाते रहेंगे और ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करने का विकल्प करते करते खोपड़ी खराब हो जाएगी, लेकिन होगा कुछ नहीं। धैर्य रखिए, सब चीज होगी अपने समय से, सारी उपलब्धियां होंगी। गलत काम करना नहीं, गलत रास्ते चलना नहीं, गलत के लिए सोचना नहीं, लेकिन भविष्य के लिए ढेरों योजनाएं भी नहीं बनाना। एक सामान्य सी योजना, एक सात्विक रूपरेखा कि इस ढंग से रहेंगे, इस ढंग से जिएंगे, इस ढंग से कमाएंगे। वो कहानी बहुत अच्छी है कि बहुत ज़्यादा सोचने से क्या फ़ायदा। शहर में एक जादूगर था और उसकी कला इतनी फेमस थी कि बड़े बड़े लोग भी इसकी प्रशंसा किया करते थे। राजा ने जब सुना, मंत्रियों ने जब बताया कि ऐसा जादूगर है कि क्या से क्या कर देता है, जहां धूल उड़ती हो वहां फूल खिला देता है, जहां तीव्र गर्मी उष्णता हो वहां पानी बरसा देता है, एक इंसान के दो रूप बना देता है, कलाकार है। राजा ने कहा बुलाया जाए। जब राजू जादूगर को निमंत्रण मिला तो उसने विचार किया कि कुछ नया होना चाहिए, और सभा में जब पहुंचा उसने तो क्या किया, राजा उसने प्लानिंग कर रखी थी कुछ नया होना चाहिए, और उसने क्या किया, जाते ही सबसे पहले राजा के सिर का मुकुट गायब कर दिया। ऐसा सोने का, ऐसा चांदी का मुकुट लगा रखा था राजा ने। राजा का जैसे मुकुट गायब हुआ तो राजा को अचानक से बहुत क्रोध आया। उसका लक्ष्य इस बात पर नहीं गया कि जादूगर ने कला दिखाई है, कला से कुछ किया है। उसे इस बात का भयंकर रोष हुआ कि पूरी सभा भरी हुई है और इसने मेरी पगड़ी उछाल दी, मेरा मुकुट तैस में आके कहा कि इसको जेल में डाल दिया जाए, 7 दिन बाद इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। बेचारा चला था अच्छा करने के लिए, हो गया सब गड़बड़। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, खुश रहता, आराम से रहता, प्रभु का स्मरण करता और जो कुछ भी उससे किया जाता सहज रहता। जब लोग देखते, सिपाही देखते, चौकीदार देखते, घर वाले आते देखते तो कहते भाई याद नहीं है मौत। उसने कहा कि अभी तो 5 दिन बाकी हैं, अभी तो 4 दिन बाकी हैं। आखिरी दिन पत्नी के कहा है कल तो तुम्हारी फांसी होने वाली और आज तुम मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो। उसने कहा जब तक सांसें हैं तब तक मुस्कुराने हंसने में दिक्कत क्या है। उधर से पत्नी और सब लोग गए कि थोड़ी देर में राजा आया, घोड़े पर बैठ कर के राजा आया। और अभी तक जो हंस रहा था वो राजा को देख करके एकदम कुम्हलाया हुआ की तरह बैठ गया। उसने एक आइडिया लगाया, चुपचाप बैठ गया, मातम मनाने की तरह बैठ गया। और राजा ने कहा क्यों, जब मुकुट उछाला था तब नहीं सोचा था कि क्या होगा, अब शोक में डूबे बैठे हो, अब दुखी हो रहे हो कि कल सुबह फांसी हो जाएगी। उसने कहा ना महाराज, इसलिए दुखी नहीं हो रहा हूं कि कल सुबह फांसी हो जाएगी, मैं दुखी इसलिए हो रहा हूं कि मैंने काफ़ी प्लानिंग कर रखी थी, और जिन्हें से मैंने आपका मुकुट उड़ाया
ऐसे ही मेरी एक और कोशिश चल रही थी कि मैं घोड़े को भी उड़ना सिखाऊं, घोड़ा उड़े। राजा ने कहा अच्छा हाँ मैं घोड़ा भी उड़ा सकता हूं, बस मुझे 1 साल का वक्त मिल जाए तो मैं इस जादू को, इस मंत्र को, इसको सिद्ध कर लूंगा और घोड़ा भी उड़ेगा। राजा को लगा कि हो ऐसा उड़ने वाला घोड़ा यदि हमारे पास होगा अपन बहुत फेमस हो जाएंगे और युद्ध में भी उड़ते हुए घोड़े से जाएंगे तो किसी को भी जीत के फट से आ जाएंगे। राजा ने विचार किया कि अगर 1 साल का वक्त दे दिया जाए तो, हाँ दे दिया जाए तो मैं ये काम सिद्ध कर लूंगा। बच्चे भी खुश हो गए। आज फादर्स डे है ना, सब खुशी मनाने लगे। तभी पत्नी ने पूछा कि, तो उसने सारी कहानी बता दी कि मैंने ऐसे ऐसे किया है और 1 साल के लिए। पत्नी फिर वहां इसी होगी, 1 साल के लिए ही आपकी सजा माफ हुई और आप इतने खुश हो, इसमें इतना खुश होने की क्या जरूरत। उसने कहा कि 1 साल तो देख, 1 साल जो हमारे पास है उसमें तो खुश रहे, आगे का आगे देखा जाएगा। और उसे पता था कि कोई घोड़ा उड़ता नहीं है और कोई ऐसा होना नहीं है। साल भर की जिंदगी है तो आराम से और आनंद से क्यों नहीं जियो। योग संयोग की बात कि 7-8 महीने बीते नहीं कि राजा, बूढ़ा राजा था, मर गया। महीने 15 दिन बीते नहीं कि राजा का वो घोड़ा भी मर गया, उड़ गया, काम खत्म। उसने फिर कहा परिवार को कि वर्तमान में जीना सीखो, अब जियो आराम से। बहुत ज़्यादा विकल्प और बहुत ज़्यादा दुख अच्छी चीज़ नहीं है। सहज रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें और ऐसी भक्ति पूजा जरूर करते रहें, यही मंगल है, यही उत्तम है। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला, किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला, उस बंदे को आसमान में प्रभु क्या मिलेगा? जो इंसान में इंसान ना मिला, जिसको इंसान में इंसान ना मिला, जिसको संत में भगवान ना मिला। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस गांव का योग है कि अंतरंग योग की साधना करने वाला मुनि संघ आपके गांव में पधारा। योग में लगो, भोग से बचो। भोग भाव सागर में भ्रमाते हैं और योग भगवान से मिलाते हैं। योग सबके पास है लेकिन योगी सब नहीं है, और योगी सभी हैं तो भी आत्मयोगी सभी नहीं है। योगीश्वरान जिनान सर्वान योग निर्धूत कल्मसान योगैस्त्रिब्रह्म वंदे योगस्कंध प्रतिष्ठितान। योगीश्वरान जिनान सर्वान, सभी योगियों के लिए, सभी जिनों के लिए, सभी अरहंतों के लिए, सभी भगवंतों के लिए, सभी सिद्धों के लिए हमारा नमस्कार। जिन्होंने योगों के बल पर, मन वचन काय रूपी योगों के बल पर कर्म कालिमा को धो दिया है, जिन्होंने विकारों को नष्ट कर दिया है, ऐसे योगीश्वरान जिनान सर्वान योग निर्धूत कल्मसान योगैस्त्रिब्रह्म वंदे। मैं तीनों योगों से, 3 योग कौन कौन से हैं? योग दिवस पर कम से कम इतना तो समझ लें, क्योंकि आज बहुत बात हो रही है पूरी दुनिया में योग की, लेकिन परिभाषा शायद बिरले लोगों को पता है।
पतंजलि ने कहा है योग चित्त निरोधा, चित्त का निरोध योग है। एक परिभाषा ये बनी कि योग चित्त का निरोध है, लेकिन एक परिभाषा ये भी है मन वचन काय का परिस्पंदन, जिसके है जो परिस्पंदन है वो योग है, और जिसके वो परिस्पंदन है वो संसारी जीव योगी है, और उसके माध्यम से उसे आश्रवबंध हो रहा है। 3 योग हैं, मन वचन काय। एक गृहस्थ है ना ये श्रावक, जब मुनि का पड़गाहन करते हैं तो बाद में पड़गाहन के बाद जब घर में प्रवेश कराते हैं तो क्या बोलते हैं, हे स्वामी मन शुद्धि, बोलो सौधर्म है, बोली कोई भी ले, मुकुट तो हमारे माथे रहेगा। सही है, रहना चाहिए, बहुत अच्छा। लगाओ वापिस, लगाओ लगाओ, है तो क्या, ये वेशभूषा है, पहचान है। यूं दूर से आए कोई सरपंच विधायक तो हमारे पांव बाद में छुए, पहले आपके छुएगा। है तो रुतबा होता है। जब समय शिखर की तरफ बिहार हुआ तो कई बार त्रिलोक गोधा ऐसे ही अपनी पूजा की ड्रेस में आ जाते, तो गांव-गांव के लोग दिगंबर मुनि को तो कम पहचानते, कम पूजते, और उनका लंबा चौड़ा शरीर और उस पर वो पीले कपड़े और लाल कपड़े, तो उनको पहले धोख देते। ऐसे ही समझते जूना पीठाधीश्वर यही है, बाकी सब नागा साधु। तो ज्ञानी जब इंसान आता है तो कपड़ों से पहचान होती है, लेकिन जब जाता है तो गुणों से पूजा होती है। गुणों को बढ़ाइए। एक राजा की सभा में विद्वानों को बुलाया गया, अनेक विद्वान आए, और जिसमें एक विद्वान तो एकदम लंबा झब्बा और बड़ा दुपट्टा और ऊंची पगड़ी, राजा ने खड़े होके बड़े आव आदर से बुलाया और अपने पास वाली कुर्सी पर बिठाया। सब विद्वान आ चुके, तब एक और दुबले पतले विद्वान आए, एकदम सादा सा धोती दुपट्टा पहने, एकदम सादे से। कोई सभा खड़ी नहीं हुई, कोई राजा खड़े नहीं हुए, कोई पास की कुर्सी पर नहीं बिठाया। लेकिन जब धर्म चर्चा प्रारंभ हुई, जब योग की, त्याग की, धर्म की, ज्ञान की बात प्रारंभ हुई, और जब प्रश्न उत्तर जिज्ञासा समाधान चालू हुआ,